सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए बेसिक, अब मैं अगर शुरुआत कर रही हूँ अनिल सर, एल्गो ट्रेडिंग शुरू करने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है? ओके, बहुत आसान काम है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अच्छा, आपको थोड़ी सी मार्केट की समझ, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में है, थोड़े से पैसे, जो कि मुझे पता है कि आपके पास कहीं ज़्यादा है उससे और तीसरी चीज़ आपका एक अकाउंट ट्रेडिंग का, जो आपका किसी ब्रोकर के पास हो सकता है, शेयर इंडिया में हो सकता है, कोटक में हो सकता है, किसी ब्रोकर के पास हो सकता है। तीन चीज़ें आपकी बेसिक हैं जी। बैंक अकाउंट तो होना ही है नेचुरली। अब आपके उसी ट्रेडिंग अकाउंट में आप एल्गो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बशर्ते कि ब्रोकर ने उसके लिए सेबी से लाइसेंस ले रखा हो, जो कि है। आमतौर पर सारे ब्रोकर्स आजकल एल्गो ट्रेडिंग की फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। तो ये चार चीज़ आपकी हो गई। अब न आपको अलग से कोई पेपर वर्क करना है, न अलग से कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जो आप जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं वही करें। सी एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, जो समझने वाली बात है कि आपको एल्गो ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं अभी ट्रेडिंग से रिलेटेड, उसको फास्ट करना टेक्नोलॉजी की मदद से। करेक्ट। क्योंकि अब तक क्या है, आपको मैनुअल करना पड़ता था हर चीज़, मुझे खरीदना है, बेचना है, मैनुअल ऑर्डर, या मैं तो पंच करूं, या फिर मैं डीलर को फ़ोन करके बोलूं कि मेरा ये ट्रेड कर दो, मेरा वो कर दो, या मैं अपने ऐप पे जाऊं या ऑनलाइन अकाउंट खोलूं। एल्गो में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपने उसको ऑटोमेटेड कर दिया। ठीक है। तो एल्गो ट्रेडिंग का मतलब क्लियर कट है कि एल्गो ट्रेडिंग का मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं है। डिसीजन मेकिंग आपने कर ली, उस डिसीजन की एग्जीक्यूशन, जी। फास्ट एग्जीक्यूशन कैसे करना है। सो आपको सिंपल सी चीज़ें, नया और अलग कुछ भी नहीं करना है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी एक आम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जो होती है किसी भी ब्रोकर के पास, वही होनी चाहिए। बस सिर्फ एक चीज़ है कि आप अगर एल्गो ट्रेड करना चाहते हैं, ब्रोकर को रिक्वेस्ट कीजिए मेरा एल्गो ट्रेडिंग एक्टिवेट कर दीजिए, वो एक्टिवेट करेगा अगले सेकंड से आप। और एक्टिवेट करने में कोई ऐसे नहीं कि हफ्तों बरसों लगते हों, ऐसा। आप सचिन जी कितना टाइम लगाते हैं? अगर मेरे पास आप मेरा अकाउंट है आपके पास में, मैं आपको कहूँ मेरी एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए, सर 1 घंटे का भी काम नहीं, अप्रूवल चाहिए बस हो गया काम। परफेक्ट। उसमें कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और अगर मुझे शुरुआत करनी मेरे घर के कंप्यूटर में बैठ के मैं कर सकती हूँ? बहुत इजी, आजकल तो मोबाइल ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं स्ट्रैटेजी अपनी, कंप्यूटर पे कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो आजकल ये नहीं है कि आपको हर टाइम डेस्कटॉप के सामने ही रहना है। अच्छा, आप ऑन द मूव हैं, आप अपने मोबाइल ऐप पे हैं, मोबाइल ऐप से भी आप, क्योंकि इसमें एल्गो को इंस्ट्रक्शन देना है कि ये करना है, उसके बाद एल्गो खुद करता रहेगा और आपको देखना है कि पोजीशन क्या आ रहा है क्या नहीं, मतलब अगर आप फ्री हैं तो, नहीं तो एल्गो उसको वो भी देखने की जरूरत, वो भी देखने की जरूरत है। तो आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा। तो आजकल एल्गो ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे आ चुकी है, तो अब आपको डेस्कटॉप पे डिपेंडेंसी नहीं है आपको। ओके। अच्छा आशीष सर, हम लोग एपीआई के बारे में सुनते हैं, ब्रिज के बारे में, वो कनेक्टिविटी में तो मैं आगे जाऊंगी। पहले मुझे बताइए जो एल्गो और एपीआई ये क्या है, क्या अंतर है, या ये कॉम्प्लीमेंट करते एक दूसरे, क्या है, क्या एग्जैक्टली? ये हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। एल्गो ट्रेडिंग तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट कर लिया। हाँ। मतलब आप जो मैनुअल करते थे उसको आपने ऑटोमेट किया, तो उसको आप एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो एल्गो हो गया। हाँ। ब्रोकर खुद भी एल्गो देते हैं, या फिर हमने पिछली बार एक क्वेश्चन आंसर किया था, ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। करेक्ट करेक्ट। ब्रोकर व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एल्गो देते हैं। कोई भी क्लाइंट आ सकता है, कोई भी एल्गो चूज कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। अच्छा। तो ये तो हो गया एल्गो कैसे एग्जीक्यूट करना है। कभी कभी क्लाइंट अपनी स्ट्रैटेजी खुद लिखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे खुद बैठ के। करेक्ट। तो उनको खुद कोडिंग आती है, वो खुद ऑटोमेट करना चाहते हैं, या वो किसी फिनटेक का कोई प्रोडक्ट है या कोई स्ट्रैटेजी है जिसको यूज करना चाहते हैं। मतलब कस्टमाइज करना है मुझे, तो उसको कुछ अपना कस्टमाइज करना है, या उसको किसी फिनटेक की एक स्ट्रैटेजी है जो उसको पसंद आ गई। सचिन जी ने पिछली बार 2-3 आप फिनटेक्स के नाम बताए थे। एक्सचेंज की साइट पे काफ़ी लोगों ने रजिस्टर किया है, वहाँ जाके दे सकते हैं कौन से फिनटेक प्रोवाइडर हैं। बट ये जितने भी फिनटेक प्रोवाइडर हैं, अगर आपको उनकी कोई स्ट्रैटेजी पसंद आती है जिसका अप्रूवल उन्होंने सेबी से ले रखा है, एक्सचेंज से ले रखा है, तो आप वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे एग्जीक्यूट करें? वो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रोकर का एल्गो आपको एपीआई की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना एल्गो या किसी फिनटेक का एल्गो आपको एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रोकर एक ये पाइप्स प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं इजी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सब आपके ऑडियंस को समझ आए कि ये पाइप्स हैं जो कि सीधा आपके सिस्टम से कनेक्ट करेंगी। आपने सपोज कोटक में अकाउंट खोला हुआ है, आपने अकाउंट खोल लिया, आपने अपना एपीआई एक्टिवेट कर लिया, तो आपके पास एक एपीआई की आ जाती है, वो एक हम नंबर देते हैं। उस की से आप अपना एल्गो ऑटोमेट कर सकते हैं और ये ऑर्डर कोटक के थ्रू एक्सचेंज में जा सकता है। अच्छा। तो APIs are more pipes to connect to your algo.
पाइप्स हैं जो आपके एल्गो के साथ कनेक्ट करती हैं, और एल्गोज आर सेपरेटली आपकी स्ट्रैटेजी जो ऑटोमेट करते हैं। तो सचिन जी, इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल बार बार हो रहा है, एक एपी का और दूसरा एपीआई का, राइट? दोनों का फर्क समझाइए लोगों को, क्योंकि दोनों शब्द मिलते जुलते, लेकिन फर्क में दिन रात का अंतर है, राइट? हाँ, दोनों का बिल्कुल कोई आपस में वो कनेक्शन समझना नहीं जरूरी है। हाँ। एपी कुछ नहीं सर, सब ब्रोकर का नया वर्जन है, ऑथराइज Authorized पर्सन। person, बिल्कुल। तो भाई आज आप मान लीजिए रोहतक में बैठे हैं, आपको डायरेक्ट ब्रोकर का एक्सेस नहीं है, तो वहां का जो भी सब ब्रोकर है, एपी है, वो आपका कनेक्टेड पर्सन हो गया, जिसके थ्रू आप ब्रोकर को एक्सेस कर सकते हैं। Correct। एपी का टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, इसका आदमी से लेना वही देना है। समझना था। हाँ, और एपीआई, जैसे आशीष जी ने बड़े सरल शब्दों में समझाया, एपीआई एक कनेक्टिविटी है अच्छा। बिटवीन कि आपने जो ऑर्डर फायर करना है वो ब्रिज है एक्सचेंज तक ऑर्डर ले जाने के लिए वाया ब्रोकर। देखिए एपीआई पे जो लोग करते हैं वो अपना स्ट्रैटेजी, आज मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी है जो मैं खुद लिखना चाहता हूं, मैं ब्रोकर को बताना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मेरी स्ट्रैटेजी लीक हो, मेरी सेक्रेट जो स्ट्रैटेजी सीक्रेट रहे, तो मैं एपीआई पे खुद अपनी स्ट्रैटेजी कोड करूंगा। उसके लिए मुझे डेफिनेटली लैंग्वेज आनी चाहिए, मुझे वो सो कॉल्ड टफ एल्गोज आने चाहिए, करेक्ट? तो वो अगर मेरी नॉलेज है, वो मुझे आता है, तो मैं खुद से लिखूंगा और आपका अपना ब्रोकर का एपीआई यूज करके उसको फायर कर सकता हूँ। और मान लीजिए मुझे नहीं आता है तो फिर तो क्या? मैं फिर व्हाइट बॉक्स स्ट्रैटेजी पे जाऊंगा, जो ब्रोकर की प्री डिफाइंड अप्रूव स्ट्रैटेजी है एक्सचेंज और से। आपने दो टर्म्स का, एक तो एपीआई आपने कहा और फिर ब्रिज कहा, ये क्या है? व्हाइट बॉक्स व्हाइट अच्छा, बॉक्स white स्ट्रैटेजीज box, वो हुई जिसके अंदर ब्रोकर की सेट स्ट्रैटेजीज हैं अप्रूव बाय द एक्सचेंज। अच्छा। वो आप उस स्ट्रैटेजीज में पढ़ सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी करेगी, उसमें कैसे ट्रेड करेगी, स्टॉप लॉस क्या होगा, सब कुछ। ठीक है। लेकिन अगर आप एपीआई के थ्रू करते हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे खुद ट्रेड कर सकते हैं। तो आम ट्रेडर के लिए ये बेस्ट है? आम ट्रेडर के लिए व्हाइट बॉक्स बेस्ट है। White box। जो स्पेशलाइज्ड ट्रेडर हैं, जिनको कॉम्प्लेक्स एल्गो कोडिंग आती है, अच्छा। वो एपीआई का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जिनको थोड़ी समझ है कोडिंग की, लैंग्वेज की, जो अलग अलग तरीके जिसमें आप कोड लिख सकते हैं, उनके लिए तो एपीआई बेहतर है। मैं यहाँ बैठा हूँ, जी। मेरे ब्रोकर सचिन जी है, लेकिन मेरे को समझ है कि मैं अपनी कोडिंग बना सकता हूँ, अपनी स्ट्रेटजी लिख सकता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी मेरे पास ही रहे, ना आपको पता चले ना आपको पता चले। मैंने अपना बना लिया जो भी बनाना है, ठीक है, और मैंने सचिन जी के थ्रू एक्सचेंज में भेज दिया। सचिन जी के थ्रू जाएगा, सचिन जी को बताएगा नहीं कि मेरी पता नहीं स्ट्रेटजी, चलेगा। करेक्ट, ये हो गया। दूसरी स्ट्रेटजी होती है वो ब्रिज वाली, जिसमें क्या है, correct। हाँ, जिसमें उसके क्या है बारे में कि जानना चाहिए। ये आसान काम है, जिसको कोडिंग वोडिंग नहीं आती, जिसके जैसे आपको नहीं आती, मुझे नहीं आती। हाँ, आती तो मुझे भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो और जानने की ज़रूरत भी नहीं है ऑनेस्टली। तो अगर कोडिंग वगैरह नहीं आती है तो आप आसानी से जो भी स्ट्रेटजी अवेलेबल है, कोटक नियो पे जाइए। आप कितनी स्ट्रेटजी रखते हैं सर आप एट ए टाइम में? अनिल जी, इसमें थोड़ा सा और भी बताता हूँ कि हमने एक स्ट्रैटेजी बॉट रखा है, जिसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी बिना कोडिंग की नॉलेज के भी कोड कर सकते ये हैं। लो और बढ़िया। तो ये नो अच्छा, कोडिंग मैं बॉट अगर है। कोडिंग नहीं भी जानता हूँ और मुझे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, हाँ। तब भी आपके बोर्ड पे मुझे वो बराबर। लो, और क्या चाहिए, क्यों जाननी फिर कोडिंग? फॉर एग्जांपल एक 920 स्ट्रैडल एक जमाने में बहुत क्या था, popular था। 920 पे मुझे अपना मेरे को स्ट्रैडल जाना ही एग्जीक्यूट चाहिए, करना है। बनाना ही है, हाँ। तो आप जा सकते हैं स्ट्रैटेजी बॉट में, आप टाइम के हिसाब से भी अपनी स्ट्रैटेजी कोड कर सकते हैं कि इतने बजे मुझे ये चाहिए, इतने बजे मुझे ये चाहिए, और ये ऑटोमेटिकली ये स्ट्रैटेजी बिना किसी कोडिंग की नॉलेज के आप कर सकते हैं, और उसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं Okay। कि पहले अगर मैंने ये किया होता तो कब इसने प्रॉफिट दिया था, कब इसने लॉस दिया था। तो ये नो कोड प्लेटफॉर्म भी आजकल अवेलेबल है। ब्रिज वाली मतलब सिंपल है कि जहाँ एपीआई में एडवांस टेक्नोलॉजी थोड़ी समझ आपको होनी चाहिए, टेक्निकल्स की, कोडिंग की। वहीं ब्रिज में सिंपल आप या तो खुद कर लीजिए, या किसी भी फिनटेक कंपनी, जैसा भी आपने भी नाम बताए, किसी फिनटेक कंपनी को बोल दीजिए, एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी एक्सचेंज की साइट पे, भाई मेरे लिए ये स्ट्रेटेजी बना दो, मैं ये करना चाहता हूँ। वो छोटी सी फीस लेंगे, नॉमिनल फीस लेते हैं, वो बना के दे देंगे। सो आई थिंक ब्रिज वाली तरीके से जो आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं वो आसान है, कन्वीनियंट है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी ट्रेडिंग को आप एडवांस तरीके से, फास्ट तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर कोडिंग के तरीके से, जिनको एकदम फुल टाइम 24/7 मार्केट को ही जीना है, मार्केट को खाना है, मार्केट को ही पीना है ना, दिन भर, मतलब हर वक्त, उन लोगों के लिए ये वाली ज़्यादा बढ़िया। करेक्ट सर? बिल्कुल। तो जो एकदम हार्ड कोर ट्रेडर है ना, कि मतलब मिनट टू मिनट कोई भी मूव मेरा मिस नहीं होना चाहिए मार्केट में। अगर निफ्टी ने 50-100 पॉइंट का मूव दिया तो वो मेरे पकड़ में कैसे नहीं आया, इस तरह के हैं ट्रेडर्स। हाँ, 50-100 तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लोग तो 25-25 पॉइंट का मूव भी नहीं छोड़ना चाहते। तो उस तरह के जो लोग हैं वो एपीआई का इस्तेमाल करके वो ट्रेडिंग करते हैं, और बाकी लोगों के लिए
दूसरे तरीके है ये आराम से। तो जो स्टार्टर हैं हमारे जितने दर्शक हैं जो पहली बार एल्गो में उतर रहे हैं या इन्होंने जस्ट ट्राई किया लेकिन अभी तक कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर नहीं हुए, वो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाएं, आप शेयर इंडिया पे जाएं, कोटक न्यू पे जाएं, स्ट्रेटजी अवेलेबल है, उनकी पुरानी बैक टेस्टिंग के रिजल्ट अवेलेबल हैं, तेजी के मार्केट में कितना प्रॉफिट इनमें आता है, मंदी के मार्केट में कितना आता है, न्यूट्रल मार्केट में कितना आता है, निफ्टी की मूवमेंट 300 पॉइंट से ज़्यादा होगी तो इसमें प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा, 300 पॉइंट की रेंज में निफ्टी रहता है तो ज़्यादा बनता है। हर तरह का आप वो क्रिकेट मैच देखती हैं, कभी कभी जो आता है ना डेटा आता है हाँ कि पहले 6 ओवर में लेफ्ट हैंडर पे इसने इतने रन बनाए, हर 5 बॉल पे 4 मारा, ऐसे ऐसे डेटा आपके निकल के आता है। आप अच्छा ये तो हमने जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी डेटा होता है। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे आपको मिलेगी, जो आप सोचोगे वैसे आपकी स्ट्रेटेजी बन के आ जाएगी, जो आप नहीं सोचोगे वैसी भी मिलेगी। ये सिंपल है। ओके अच्छा सचिन जी मुझे ये बताइए, अगर एक फॉर्मूला हो जिसका सार ये निकले राइट एल्गो फॉर मी, ऐसा कोई फॉर्मूला है? देखिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो प्रैक्टिकली यूज़ की है हम लोगों ने। मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ऐसा हो सकता है, ये हुआ है। अनिल जी का सुबह 8 बजे शो आता है। अनिल जी डेटा देते हैं, आज का निफ्टी का डेटा 2 रेंज देते हैं, एक स्मॉलर रेंज एक थोड़ी लार्जर रेंज। हाँ जी। आप कुछ मत कीजिए, वो रेंज को लीजिए और जैसे सर ने बताया कोटक पे यू ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे एक बॉट है, आप उस पर वो रेंज डाल दीजिए और उसमें सिर्फ इंग्लिश में लिख दीजिए कि इस रेंज के हिसाब से आज के एक्सपायरी है, ये रेंज मेरे पास है और इस रेंज के हिसाब से आज की स्ट्रैटेजी। वो अपने आप ही 4-5 स्ट्रैटेजी आपको दे देगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्ट्रैटेजी चूज करनी है, कौन सी ट्रेड करनी है। अनिल जी का ही प्रोग्राम से लिया हुआ डेटा आप डाल के कर लीजिए, आप वो लाइव आपको वो 4 स्ट्रैटेजी खुद बना के दे देगा। ये स्ट्रैटेजी आपके इस रेंज के हिसाब से स्ट्रैटेजी आपके लिए सूटेबल। क्योंकि कहाँ फंसते हैं हम, जो हमें फायदा होता है कि ये फंसते हैं, ये प्रिडिक्ट करने में, ये प्रिडिक्शन हमें सोचनी पड़ती है कि आज रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है या आज बहुत वॉलेटाइल होगा या डायरेक्शनल होगा, कुछ तो प्रेडिक्शन हमें लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो वो प्रेडिक्शन हमें हेल्प करती है सबको सुन के, जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं भी, एसजीएक्स निफ्टी का आइडिया लेते हैं, प्रोग्राम से आपके देखते हैं, वो डेटा ही हमें मिल जाता है ना। तो एक हम रेंज डाल सकते हैं कि हमें इस रेंज के बीच में अगर आज निफ्टी रहती है तो उसके हिसाब से आज का मेरा क्या स्ट्रैटेजीज बनती है वो, और इतना ही लिख दीजिए इंग्लिश में तो आपको 3-4 स्ट्रैटेजी बन के आ जाएंगे, आपको चूज करने क्या करनी। तो इतना आसान हो चुका है एल्गो ट्रेडिंग करना। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब एकदम। अनिल जी एक और चीज आ रही है अभी, तो ये तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में लिखिए, एआई के थ्रू आप गुजराती में लिखिए, गुजराती में भी आपको बोलने वाली थी, उसको अंग्रेजी नहीं आती, रीजनल का भी ऑप्शन, रीजनल लैंग्वेज लिख सकते हैं। सो तो एआई आ गया तो इतना आपको आसान लैंग्वेज में दें, किसी लैंग्वेज, तो ये सब बहुत आसान है, सिर्फ लोगों को एफर्ट करना है। अब क्या होता है, लोग कहते हैं जी हमने लिख दिया, एल्गो ने प्रॉफिट नहीं दिया। तो मैं बार बार वो समझाता हूं कि आप एल्गो प्रॉफिट करेगा ऐसा कुछ नहीं है, एल्गो एग्जीक्यूशन करेगा। प्रॉफिट आपकी सोची हुई स्ट्रैटेजी का ही नेट नतीजा है। एल्गो तो आपको, इससे एल्गो का फायदा एक ही है, एल्गो इज इमोशनलेस। यस, वो भाव देखता है, भावनाएं नहीं देखता, डिसिप्लिन सेट करके रखेगा, बराबर ना। स्क्रीन पे भाव है, इस भाव पे मुझे ये ट्रेड करना चाहिए, मेरे मालिक ने मुझे ये हुक्म दिया है, जो मतलब ट्रेडर जिसने एल्गो बनाई है कि भाई जैसे कि भाई बारिश आए 10 बूंद गिरे तब तक ठीक नहीं, 15वीं बूंद गिरते छाता निकाल लेना, है ना। वो एल्गो वही काम करता है कि जैसे अच्छा 15 पॉइंट गिरे तब तक कुछ नहीं, 20 पॉइंट गिरते तुम ये स्ट्रेटजी मेरा हिट कर देना। हाँ। ये काम एल्गो करता है। एल्गो आपके लिए ऐसे कह सकता है कि आज्ञाकारी सेवक है, जो आप उसे आदेश देंगे वो वैसे के वैसे जो पूरा करेगा। हाँ, जो हुक्म मेरे आका। अब आपने ही आदेश गलत दिया है, हाँ, तो फिर रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। तो फिर वैसा है। अच्छा आशीष सर मुझे बताइए, मेरे पास एक ही अकाउंट है, क्या मैं मल्टीपल स्ट्रैटेजीज उस पर रन कर सकती हूँ? एक्चुअली एल्गो का काम ही यही है। अच्छा। आप अगर खुद मैनुअल ट्रेड करते हैं तो आप एक स्ट्रैटेजी, एक स्टॉक, 2 स्टॉक मॉनिटर कर सकते हैं और वो ही कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपने स्ट्रैटेजी, एल्गो स्ट्रैटेजी बना ली, तो आपने अगर 3-4 स्ट्रैटेजी बना ली तो एक टाइम पे आपका एल्गो स्ट्रैटेजी 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजी कर सकता है। अच्छा। जनरली आपके पास एक पूंजी है, कुछ मनी है, आप जनरली अगर ट्रेड करते हैं आप वो सारा पैसा एक ही स्ट्रैटेजी पे लगा देते हैं अगर आप मैन्युअली करते हैं, क्योंकि आपको एक ही चीज़ कर पाते हैं पूरे दिन में। अभी आप अपने पूरे पूंजी को 4 हिस्से में, 5 हिस्से में डिवाइड करके बोलते हैं कि ये हिस्सा ये स्ट्रैटेजी पे चलेगा, दूसरा हिस्सा, तो मल्टीपल स्ट्रैटेजी आप अपने अकाउंट में चला सकते हैं। 1, 2, 3, 4 कोई नंबर ही नहीं है, आप 10 भी चला सकते हैं। अच्छा। तो मल्टीपल स्ट्रैटेजी आपका पैसा थोड़ा
ये जो डाइवर्सिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, आपको एक पैसा एक जेब में नहीं डालना है। 10 स्टॉक है तो इन्वेस्टिंग में हम बोलते हैं 10 स्टॉक कीजिए, 12 स्टॉक कीजिए, एक स्टॉक में डोंट पैसा पुट मत ऑल द डालिए। एग्स इन वन बास्केट जो सेम थिंग ट्रेडिंग के अंदर, डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन स्ट्रैटेजी। आप अपना पैसा कई स्ट्रैटेजी में डालें, तो अगर एक गलत गई एक सही गई तो आपका थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। हाँ, सबसे बड़ा फायदा ये कि किसी भी स्ट्रेटजी में आपको कितना पैसा लगाना है, किस में कम लगाना है, किस में ज़्यादा लगाना है। आपको कई बार आप जाते हैं ना कैसीनो वगैरह में, तो आप डिसाइड करते हैं कि इस नंबर पे मुझे ज़्यादा लगाना है, इस पे कम, जिसके जीत के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसकी जो टेस्टिंग करनी है तो हाँ वो आप थोड़ा सा उस हिसाब से अपनी बेट्स लेते हाँ, हैं। करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में मुझे कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है, या मेरी बैक टेस्टिंग ये कहती है कि इसमें पैसा ज़्यादा बनता है, नुकसान के चांस कम है। कई बार क्या होता है कि देखिए अच्छा बैट्समैन और अच्छा ट्रेडर सेम होता है। अच्छा, अच्छा बैट्समैन और अच्छा ट्रेडर दोनों इंतज़ार करते हैं किस चीज़ का, सही बॉल का सही बॉल का। ट्रेडर अच्छा बैट्समैन क्या है, मेरे एरिया में बॉल आने दो, फिर उसको मैं 6 मारूंगा। मुझे आप कहते हैं ना, शेर को आने दो हाँ तभी हाँ तभी मैं तो क्या होता है कि उसको ये पता है कि इस तरह का मार्केट में मेरा एनालिसिस परफेक्ट जाता है। आप अपने आप को पहले पहचानिए कि तेज़ी वाले मार्केट में आप एनालिसिस ज़्यादा अच्छा करके पैसा बनाते हैं, मंदी करके आप ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, या रेंज बाउंड मार्केट आपका होता है तो आपको ठीक लगता है कि इस सपोर्ट पे ले लिया, इस रुकावट पे भेज दिया। ये अगर आपने अपना एनालिसिस कर दिया और फिर अगर आपको वैसा ही मार्केट मिला और आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एल्गो से वो लगाई, तो आपको बहुत बढ़िया पैसा आएगा। तो आपकी टेम्परामेंट, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका मार्केट का डायरेक्शन और एल्गो का एग्जीक्यूशन कमाल कर देंगे एकदम। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। सिंपल। ओके देखिए मेरे को इतना पता है, आने वाला समय एल्गो ट्रेडिंग का ही है। ओके आज यूएस में मोर देन 95% वॉल्यूम एल्गो से आ रहा है। इंडिया में ये अभी 55-60% के करीब है। अच्छा, इंडिया वहाँ पहुँचेगा ही, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। तो आज हम सबको थोड़ा सा अपना डर से निकलना होगा, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। वेबसाइट्स पे सब कुछ अवेलेबल है, ब्रोकर सब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को क्या फ़ायदा है, हम लोग को ये नहीं है ब्रोकर ज़्यादा बनेगी, हमारे क्लाइंट की लॉन्गेविटी आएगी, क्लाइंट पैसा कमाएगा। करेक्ट। तो जो सेबी का कहना है कि 90% लोग गवाते हैं, शायद कुछ कम हो पाए, शायद कंट्रीब्यूशन हो पाए, लोगों की लाइफ अच्छी। लेकिन आशीष से मुझे बताइए, अभी हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, सारे पॉजिटिव्स गिना रहे हैं, दिक्कतें कहाँ आती हैं, पिटफॉल्स कहाँ हैं जिसका ध्यान देने की ज़रूरत है, इफ़ एट ऑल? एक तो स्ट्रैटेजी आपने सोची है, उसको आपको कोड करना है या आपको वो चूज़ करना है। जैसे मैंने आपको बोला, लो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर या नो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स, आपने उसको कोड कर लिया। मेन चीज़ होती है जो कि आपने स्ट्रैटेजी जिस तरीके से सोची थी वैसे वो एग्जीक्यूट करती है कि नहीं करती है। तो पहली चीज़ ये है, तो जैसे सचिन जी ने बताया था कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी जो भी बनाए उसको पहले आप बैक टेस्ट करें। पिछले 15-20 साल, जितना ज़्यादा डेटा उतना अच्छा। 20 साल के डेटा में कई उतार चढ़ाव इस मार्केट ने देखे हैं। तेजी आई है, मंदी आई है, कई ऐसे पीरियड आए हैं जब मार्केट बिल्कुल मूव नहीं की है, और कोई ऐसे पीरियड हैं जो आपने रिसेंट देखे हैं जहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने ये पूरी अपनी स्ट्रैटेजी पिछले कई सालों में टेस्ट की, जैसे सचिन जी ने बोला था, ये रीज़न नहीं है कि पिछले पास्ट में आपने कोई स्ट्रैटेजी टेस्ट कर ली तो फ्यूचर में वो प्रॉफिट बनाएगी नहीं बनाएगी। Correct. लेकिन फिर भी चांसेस बेटर हो जाते हैं। जिस स्ट्रैटेजी ने पास्ट में अच्छे से काम किया है वो फ्यूचर में भी ठीक काम करने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कीजिए। आई थिंक ये थोड़ा डिसिप्लिन लाता है आपकी लाइफ में, जो इमोशंस आपको नहीं लाने देते हैं। एल्गो ट्रेडिंग थोड़ी डिसिप्लिन लेके आती है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये तो दिक्कत की बात हो गई। सचिन जी, अब मुझे ये बताइए कि ट्रेड एग्जीक्यूशन के दौरान कोई हिडन लॉसेस अगर हो जाते हैं, कुछ गलती हो जाती है, तो एल्गो उसे किस प्रकार से कंट्रोल कर सकता है? देखिए एल्गो के अंदर ना मल्टीपल फीचर्स होते हैं कि आपने जैसे स्टॉप लॉस दिया हुआ है, एक वहाँ आपका ट्रेड कट जाएगा। आपका एक मैक्स लॉस होता है, मान लीजिए कुछ ऐसा साइक्लिक कंडीशन हुआ, आपने एल्गो में दिया कि मेरे पूरे दिन का अगर इतना लॉस हो गया, पूरा एल्गो बंद कर दो, वो बंद हो जाएगा। अच्छा, हाँ, अगर आपका ट्रेड कोई बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से होने लगा, आप टाइम फ्रीक्वेंसी भी दे सकते हो, तो भी एल्गो रुक जाएगा। मतलब ये ट्रेड एग्जीक्यूशन मैंने कर दिया है, उसके बाद अगर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, मान लीजिए कोई एल्गो गलत ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ फॉर एग्जांपल, अच्छा, तो एल्गो में कई फीचर्स होते हैं। ट्रेड होने के बाद एक जगह रुकेगा एल्गो। प्रॉब्लम क्या है, स्पीड की वजह से हमें देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं रुकेगा ही नहीं है। पर इसको रोकने के बड़े सारे तरीके हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि मैक्स लॉस भी एक फीचर होता है। आप टाइम इंटरवल के ट्रेड भी डाल सकते हो, कि बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से एल्गो रुकता है कि एक लेवल के ऊपर एल्गो लॉस नहीं होने देता है। मैनुअल में तो नेहा जी प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए मैंने 10 रुपए का ट्रेड लेना है और मैंने 100 रुपए पंच कर दिया, तो वो
100 रुपए में आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कोई ना कोई इसको बेच जाएगा। एल्गो कम से कम इस तरह की फैट फिंगर एरर से बचाता है। और आपको कहीं पर अगर लगता है मिस फायर हो रहा है तो एल्गो में स्टॉपेज के भी कई फीचर्स होते हैं, ऑटोमेटिक रुक जाता है। मतलब जितना आप सोच नहीं सकते हो उतने सिस्टम है एल्गो में, कि मतलब अगर किसी एक ट्रेड में मुझे मैक्सिमम इतना ही लॉस करना है, जैसा पूरे दिन भर का आपने बताया कि पूरे दिन भर में मुझे इतना ही लॉस करना है, शॉर्ट वाले एल्गो में मुझे इतना ही लॉस करना है, लॉन्ग वाले में इतना ही लॉस करना है, यानी या मेरे ट्रेड मैं चाहता हूँ 1 घंटे में 50 चले जाएं और अगले 1 घंटे में बिल्कुल ना जाएं, वो भी आप कर सकते हो। बिल्कुल। और इसके लिए मुझे डेस्कटॉप के सामने बैठने की जरूरत ना एक बार प्रीसेट फीचर्स कर दिए, वो अपने आप फॉलो करता है। अच्छा, मजे की बात ये है वो प्रीसेट फीचर है ना, ऐसा नहीं कि 9:15 के बाद करना है आपको, मार्केट खुलने के बाद करने की जरूरत नहीं है। चाय पीते पीते 8 बजे भी अब आप सुबह मेरी स्ट्रेटेजी देखते जाओ, कर दो उसमें। अच्छा अनिल जी ये बोल रहे हैं, चलो ठीक है, अपना ये आज डन। तो जब मार्केट खुलेगा फिर तब बोले अपने अनिल आप जी हो वो सुन लिया, आप जाओ, अब मेरा काम होता रहेगा, आपको एल्गो करेगा काम अपने आप, करेक्ट। बिल्कुल 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 वैसा, इतना आसान है देखिए। लेकिन सर फिर मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं रोज़ आपके साथ बातचीत करती हूँ, आप हमेशा कहते हैं कि मार्केट कैसा भी हो बिना स्टॉप लॉसेस के साथ आपको ट्रेड करना नहीं है। तो मुझे बताइए कि स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस टारगेट के साथ ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की हम बात करते हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपको ये देखना है कि आप किस तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिनिमम लॉस मिनिमम प्रॉफिट वाले ट्रेड लेना चाहते हैं, यार मेरा पैसा कम बने चलेगा लेकिन नुकसान नहीं नहीं हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोले कि मेरे 10 में से 6 ट्रेड भी सक्सेसफुल हो गए तो आई एम किंग, मेरे 4 ट्रेड में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन 10 में से जो 6 मेरे सही पड़े ना उसमें मोटा पैसा आना चाहिए, ठीक है। तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई जब तक पैसा आ रहा है लाइफ कूल है, चलने दो। उन लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी होती है कि भाई आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है कि सपोज आपने निफ्टी 22,700 पे लिया, आपने कहा यार ऊपर जाने में क्या है, नीचे जाने में तो 22,200 ही होगा, लेकिन ऊपर जाने में हो सकता है 23,500 हो जाए, 24 हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए, 26 हो जाए, तो मैं तो जितना पैसा आता रहेगा लेते रहूँगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को खड़ी रखेंगे, लेकिन आपको लॉस भी प्रोटेक्ट करना है और प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट करना है कि एक तो लॉस में ना जाए आपका प्रॉफिट का सौदा, और प्रॉफिट जो आ रहा है बिल्कुल जीरो ही ना हो जाए वापस। तो आप वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजी कि अगर 24,000 हो गया निफ्टी तो मेरा 23,700 पे स्टॉप लॉस आ जाए, या 23,500 हो गया तो 23,400 23,300 पे आ जाए, तो उस तरह से आप अपना प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आशीष जी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है ना, मतलब जैसी समझ हमारी है मैनुअल ट्रेडर के तौर पर या ट्रेडिशनल ट्रेडिंग के तौर पर, ये सारी चीज़ें एल्गो ध्यान रखता है। सब प्लेटफॉर्म्स के अंदर आजकल ये टूल्स अवेलेबल है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एक एल्गो स्ट्रैटेजी है टेक्निकली। वो ये बोलते हैं कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाए आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर जाता जाए ताकि आप अपना प्रॉफिट को प्रिजर्व कर सकें। TSL इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक एल्गोज आज से, जैसे सचिन जी ने बोला, आज से 10 साल के बाद जो भी ट्रेडर होंगे आई थिंक अधिकतर एल्गो के थ्रू ही काम कर रहे होंगे, और एल्गो आज की डेट में सीखना बहुत जरूरी है।